तो ये वीडियो बाय चांस मिस्टेक से जो है कॉल आ गया था, जिसके कारण वीडियो कट हो गया। तो मैं उसी में दूसरा वीडियो ज्वाइन कर दूंगा। तो चलिए ज्वाइन कर रहे हैं इसी वीडियो को। तो हम पहला फॉर्मूला बता रहे थे कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ये सूत्र है। अब इसको कैसे बनाना है ये भी हम बताएंगे। अब बाकी जो है इसी प्रकार फॉर्मूला देख लीजिए। यहाँ देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, तो इसका सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए हम बताए थे कि स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो बराबर के उस तरफ जो है रूट हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस नहीं होगा। तो यहाँ देखिए रूट हो गया और ये जो है रूट के अंदर उतर गया। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का जो सूत्र हो गया रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये देखिए अल्फ़ा क्यू यानी अल्फ़ा 3 है, ये 3 है। अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इतना समझ गए। तो चलिए अब और कुछ सूत्र दिखाते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए ये द्विघात सूत्र है, द्विघात सूत्र नहीं सॉरी द्विघात बहुपद का सूत्र है, द्विघात बहुपद का सूत्र है। अगर पूछ लेगा दे देगा कि क्या बोलता है द्विघात बहुपद के दो शून्यकों का योग इतना दिया हुआ है और गुणनफल इतना दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो यही सूत्र आपको यूज करना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र जो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है। यह सूत्र जो है आपको याद रखना है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और ये जो हम बताए थे कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं अल्फ़ा और बीटा। तो यही पूछ लेता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का योग इतना है, यानी कहने का मतलब है कि द्विघात बहुपद के दोनों शून्यकों का ये योग है, जोड़ है यानी योग है, जोड़ है तो योग है, इंटू है तो गुणनफल है। समझ गए। तो द्विघात बहुपद के दो शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है माइनस बी बाई ए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब फिर क्या अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। और ये देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम बता चुके थे। तो ये जो बी है ना ये वाला है और ये ए जो है ये आगे वाला है, समझ गए। और ये सी जो है ये पीछे वाला है, ए तो आगे वाला है, ये जानबे करते हैं आप लोग। तो चलिए आप चलते हैं हिसाब के तरफ बढ़ते हैं। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बताते हैं। अब ये देखिए ये एक सूत्र है। अब जैसे मान लीजिए कि गुणनखंड विधि अब एग्जाम में देता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बोलता है कि इसका शून्यक ज्ञात करें। अब शून्यक ज्ञात करना है। अब मान लीजिए गुणनखंड विधि से नहीं आ रहा है तो ये इस पर बना सकते हैं। तो द्विघात सूत्र के द्वारा x का फॉर्मूला सूत्र निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस बी है, तो माइनस तो पहले रहेगा। अब b कौन सा है, तो b यहाँ देखिए क्या है, b जो है -4 है, तो यहाँ ब्रैकेट में रखेंगे -4। अब प्लस माइनस है तो प्लस माइनस दे दिए, और रूट है तो रूट। अब फिर देखिए b का स्क्वायर, तो b क्या है -4 है, तो -4 का होल स्क्वायर। अब -4 गुने एक कितना है, एक तो एक है, साइलेंट नहीं रहता है एक, तो यहाँ एक दे देंगे। हाँ गुने सी कितना है 4 है, तो यहाँ 4। अब बटे क्या बोल रहा है 2 है, तो 2 गुने ए कितना है 1 है। अब यहाँ कैलकुलेट कीजिए एक्स का मान निकल जाएगा, 2 शून्य का आएगा। समझे। ये भी हम आपको ज्ञात करना बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हिसाब की तरफ, किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले हम यही द्विघात सूत्र के थ्रू ही शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। उधर तो उस वीडियो में तो हम पिछले वीडियो में तो सीख चुके थे कि गुणनखंड विधि से शून्य किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। चलिए आज सीखते हैं द्विघात सूत्र द्वारा किस प्रकार शून्य ज्ञात किया जाता है।
तो आइए देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके x का मान या शून्यक ज्ञात करें। तो x का मान या शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहला नंबर हमको a, b और c हमको पता करना होगा कौन कौन है। तो a, b, c। तो a जो हम बताए थे द्विघात सूत्र का व्यापक रूप क्या होता है, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही न बताए थे। तो ए कहाँ है, ए देखिए एक्स स्क्वायर के आगे है यानी कि यहाँ पे है, तो यहाँ क्या है, एक्स साइलेंट है, तो यही हो जाएगा आपका ए। समझ गए, यही होगा ए हो जाएगा। अब बी जो है, बी देखिए यहाँ एक्स साइलेंट है, समझ गए। तो बी क्या है, यहाँ -1 है, तो बी -1 हो जाएगा। और सी जो है, सी भी क्या है, -1 है, तो सी भी -1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ चुके हैं। अब क्या द्विघात सूत्र द्वारा निकालना है, तो लिखना है द्विघात सूत्र से x = -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो है आपको लिखना पड़ेगा। अब ये देखिए बटा में 2a, यही सूत्र हम बताए थे। तो चलिए मान रखते हैं। तो देखिए हाँ, b कितना है, पहले माइनस जो है वो लिख देते हैं। और b कितना है, b देखिए -1 है, तो -1 है ना। अब प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर, b कितना है -1, तो इसका होल स्क्वायर है न। अब -4 गुने a कितना है 1 गुने c कितना है -1। अब यहाँ बटा में 2 गुने कितना है, a का मान कितना 1 है, तो 1 लिखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हम बताए थे कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 हो गया ये। और ये प्लस माइनस, अब ये रूट में जो है हम बताए थे कि माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में हो जाता है। तो माइनस का स्क्वायर किए तो प्लस हो गया, और 1 का स्क्वायर किए तो 1। अब ये देखिए यहाँ भी माइनस है और आगे भी माइनस है, तो ये दोनों कट जाएगा, प्लस हो जाएगा प्लस। अब 4 गुने 1 करेंगे 4 ही आएगा, फिर 4 गुने 1 करेंगे 4 ही आएगा। अब ये देखिए बटा में 2, तो यहाँ देखिए अब 1 प्लस माइनस रूट कितना 5 जुटेगा तो 5 होगा ना, आइए 2, तो ये होगा आपका क्या हो जाएगा, अतः x बराबर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में हो जाएगा, यही होगा आपका शून्य। तो आपका जो है आंसर आ चुका है, ये जो है x है, ये जो है x है। अब देख लिए किस प्रकार द्विघात सूत्र से जो है शून्यक ज्ञात किया जाता है। तो द्विघात सूत्र के थ्रू जो है हम किस प्रकार से, देख लीजिए, द्विघात सूत्र के सहायता से किस प्रकार जो है x का मान यानी शून्यक ज्ञात किया जा चुका है। तो इसी प्रकार जो है ज्ञात किया जाता है। तो चलिए आप लोगों को कुछ हिसाब दे देते हैं, आपको बनाकर आना है द्विघात सूत्र के हेल्प से। तो दे रहे हैं, बना लीजिएगा। तो ये देखिए द्विघात सूत्र के सहायता से जो है आपको ये 3 हिसाब जो है बनाकर आना है। तो पहला जो है 2x² है और -8x है प्लस 6 है। देखिए गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए या द्विघात सूत्र से, दोनों का जो है आंसर एक ही आता है, समझ गए। फर्क होता है कि कोई कोई हिसाब जो होता है गुणनखंड विधि से नहीं बन पाता है, जिसके कारण हम द्विघात सूत्र का यूज करते हैं। तो द्विघात सूत्र का यूज हम बता चुके हैं, किस प्रकार यूज करना है, कहाँ यूज करना है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित बहुपद का यानी कि द्विघात बहुपद का जो है शून्यक ज्ञात करें। अब ये वहाँ पे लिखता ही नहीं है कि गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है या द्विघात सूत्र से ज्ञात करना है। तो आपको जो आता है, द्विघात सूत्र अगर आसान है तो आप द्विघात सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, अगर गुणनखंड का
गुणनखंड विधि आपका आसान है तो आप गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। अब बहुत बार एग्जाम में होता है कि गुणनखंड विधि से द्विघात सूत्र का शून्य ज्ञात करें, तो आपको जो है केवल द्विघात क्या गुणनखंड विधि से ही द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। अगर द्विघात सूत्र से बोल रहा है तो द्विघात सूत्र से ही, अगर गुणनखंड विधि से बोल रहा है तो गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करना है। अगर दोनों में से कोई नहीं बोल रहा है, केवल दे दिया है कि द्विघात सूत्र का शून्य ज्ञात करें, तो आप ये दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो समझ चुके हैं। तो अब चलते हैं कुछ हिसाब के तरफ। अब सबसे पहली बात, द्विघात सूत्र से जो है आप सीखेंगे कि शून्यकों का योग किस प्रकार ज्ञात किया जाता है और गुणनफलों का योग भी किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, तो ये भी हम सीखते हैं। तो यही हो गया शून्यकों का योग। हम बताए पहला जो होता है अल्फा होता है ना, और दूसरा बीटा। अब इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 1 + √5/2 और प्लस 1 - √5/2, क्या हो जाएगा। तो 1 + √5 प्लस ऐसे ही प्लस 1 - √5/2, एलसीएम तो 2 ही ना आएगा, अभी 5 कट जाएगा तो यहाँ 2/2 आंसर 1, तो ये आपका योग हो जाएगा। इसी प्रकार आपको गुणनफल भी ज्ञात करना होता है। चलिए हम इसी को सबसे पहले ज्ञात करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि बहुपद x² - x और -1 का दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो इनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। तो योगफल और गुणनफल ज्ञात करने के लिए अगर ये 2 नंबर में पूछ लेगा तो सबसे पहले लिखना है दिया है बहुपद। तो बहुपद क्या है, ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। बहुपद क्या है x² - x - 1, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से जो है आपको a निकालना है, b निकालना है और c निकालना है। तो a जो है कितना है, a तो यहाँ आगे रहता है x² के आगे, तो एक साइलेंट रहता है, तो यहाँ a का मान क्या हो गया 1 हो गया, और b का मान क्या -1 हो जाएगा, और c का मान भी -1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब क्या बोल रहा है, शून्यकों का योगफल, तो लिखना है इसलिए क्या शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। शून्य के ही ना है, अल्फा और बीटा है, तो इसका योग हम कर दिए, योग कर दिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है, यही ना होता है -b/a। अब चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो b पहले देखिए माइनस, तो जैसे है वैसे लिख लीजिए। अब b का मान कितना है -1, तो -1 ब्रैकेट में रखेंगे। अब a कितना है, a भी 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1। अगर 1/1 लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं, तो यही केवल 1 हो जाएगा। समझ गए, तो इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये तो शून्य का योगफल ज्ञात हो गया। अब निकालना क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या गुणनफल ज्ञात करना है हमको। योगफल तो हो गया, अब गुणनफल नहीं ज्ञात करना है, गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सूत्र c/a होता है। तो c का मान कितना है, तो c का मान जो है -1 है, देखिए है ना, तो c का मान -1 हो जाएगा, और a कितना है 1 है, तो 1, तो गुणनफल क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो आप समझ चुके हैं, ये आपका जो है कम्प्लीटली बन चुका है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है कि
अगर दिया रहेगा शून्यक और उसका बोलेगा योगफल और गुणनफल ज्ञात करने के लिए किस प्रकार ज्ञात करना है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना हम सीख चुके हैं। तो इसी आधारित हम कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं जो आप लोगों को बना कर आना है। तो चलिए देते हैं कुछ क्वेश्चंस, आप लोग कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछ लेगा भी। तो ये देखिए, आपको जो है ये जो हिसाब है इसका आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर लेना है, ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार हम बताए हैं। तो हम फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले टाइप के तरफ कि किस प्रकार। अगला टाइप हम देखेंगे शून्यक और उसके योगफलों में संबंध देखेंगे कि संबंध शून्यांक ज्ञात करके हम गुणनफल और शून्यांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो किस प्रकार किया जाता है उससे हम अगले हिस्सा में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, इसे आप बना लीजिएगा। तो ये देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द्विघात बहुपद 9x² - 6x+1 के शून्यांक ज्ञात करें। सबसे पहली बात यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक ज्ञात करना है यानी कि गुणनखंड विधि से या द्विघात सूत्र से जो है आपको पहले x का मान ज्ञात करना है, उसके बाद ही कुछ करना है। तो x के मान ज्ञात करेंगे तो अल्फ़ा और बीटा आएगा। शून्यक तो दो ही है द्विघात बहुपद के, तो अल्फ़ा और बीटा आएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, गुणांकों एवं शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो गुणांक कहने का मतलब हो गया जो होता है, जैसे ये जो है x में जो गुणा किया हुआ है इसे गुणांक कहते हैं। 6 जो है गुणांक है, 9 भी गुणांक है, 1 भी गुणांक है। तो यही जो बताएं शून्यांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो सबसे पहली बात चलिए इसको देखते हैं क्या दिया है। बहुपद, बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, 9x² - 6x+1। तो सबसे पहले हम यहाँ से ABC ज्ञात कर लेंगे। तो A = 9 हो जाएगा, आगे वाला A होता है, और B = -6 हो जाएगा, और C = 1 हो जाएगा। ये हम निकाल लिए। अब सबसे पहले हमको क्या शून्यक ही निकालना है, शून्यंक ही नहीं निकालना है, तब ने हमको गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। तो सबसे पहले क्या गुणनखंड विधि से या कोई भी विधि से क्या शून्यंक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 9x² - 6x+1 = 0 गुणनखंड विधि से ही ज्ञात कर रहे हैं शून्यक। तो गुणनखंड विधि से ज्ञात कर रहे हैं, तो चलिए करते हैं। तो ये 9 हो जाएगा, और हम बता चुके हैं कि ये यहाँ जब इसको शुरू और लास्ट गुना करेंगे तो 9 आएगा। तो आप -6x के जगह पर कुछ ऐसा दो अंक लीजिए जिसे आपस में गुना करेंगे तो 9 आएगा, और जोड़ने घटाने पे -3 आएगा, सॉरी -6 आएगा। तो 3 × 3 करने पर आ जाता है। तो 3 × 3 करते हैं। तो यहाँ देखिए -6x के जगह पर हम लिख सकते हैं -3x - 3x। तो 3 3 जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा, और माइनस से दोनों तो माइनस भी उतर जाएगा, -6 आ गया। तो 9x², तो -3x और -3x+1 = 0 ये होगा। अब ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन देखिए, तो यहाँ से पहले जोड़ा लगाइए। तो यहाँ से देखिए 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 3x और -1, और यहाँ से -1 कॉमन लीजिए तो 3x - 1 बचेगा = 0 ये होगा। अब यहाँ से ये दोनों कॉमन लीजिए, यहाँ से देखिए 3x - 1 और यहाँ से 3x - 1 कॉमन आ रहा है,
तो 3x माइनस 1 कॉमन लिया और यहाँ से देखिए क्या, यहाँ केवल 3x बचा क्योंकि ये तो बाहर आ गया। अब यहाँ पे देखिए -1 बच रहा है इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर दो तो देखिए 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या 3x इक्वल टू, इधर -1 है इधर आएगा +1। अब ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। इधर जो गुणाम रहेगा इधर आएगा बट्टा में, जो सटा वो बटा, ये बता चुके हैं हम। 3x, अब इधर सेम यही आंसर आएगा तो क्यों इतना परेशान, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो क्या अतः शून्य के क्या आ गया, x बराबर 1/3 और 1/3 यही ना है। तो 1/3 पहला हो गया अल्फ़ा 1/3 और दूसरा हो गया बीटा 1/3, यही ना। अब क्या बोल रहा था कि शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो सबसे पहले गुणांकों एवं शून्यंकों के बीच संबंध, तब यहाँ क्या लिखेंगे, सीधे लिखिए जांच। तो जांच यहाँ हमको क्या बोल रहा है, गुणांकों एवं शून्यकों के बीच। तो शून्य क्या क्या है, अल्फ़ा और प्लस बीटा, दो ही नहीं होता है, योगफल और गुणनफल। और ये जो हो गया -b/a, ये सूत्र होता है। तो जांच करना है कि दोनों तरफ बराबर आता है या नहीं। अगर बराबर नहीं आएगा तो ये हिसाब जो है गलत है, अब बराबर आ गया तो सही है। तो चलिए अल्फ़ा का मान कितना है, देखिए 1/3 है तो 1/3, प्लस बीटा का मान भी 1/3 है। अब यहाँ देखिए -b का मान, -b कितना है, सॉरी b कितना है, -6 है। तो यहाँ पहले से ही माइनस है और b का मान -6 है। और a कितना है, a देखिए a कितना है, a 9 है। तो यहाँ देखिए 9 हो जाएगा। अब ये देखिए एलसीएम तो 3 ही आएगा और ये तो 1 + 1 हो जाएगा। और ये देखिए माइनस माइनस प्लस 6/3 होगा, सॉरी 6/9। अब जो है 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6 और ये 3 3 9, क्या आ जाएगा 2, इधर 1 1 जुटेगा तो 2 आ जाएगा। तो 2/3 इक्वल टू 2/3। ये तो एक जांच हो गया। अब योगफल भी करना है, तो योगफल तो हो गया, अब गुणनफल भी जांच करना है, दोनों बराबर आएगा तब ना। तो फिर क्या अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो c का मान जो है कितना है, देखिए पहले सबसे पहले अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान जो है 1/3 आया था, इंटू बीटा का मान भी 1/3। और c कितना है, यहाँ देखिए c कितना है 1 है और a कितना है 9 है। तो c का मान कितना हो जाएगा 1 और a का मान 9। अब यहाँ देखिए 1/9 इधर भी हो जाएगा, नीचे नीचे गुना ऊपर ऊपर गुना 1/9। तो ये देखिए संबंध भी सत्यापित हो गया, यानी कि प्रूफ हो गया, यही ना, जांच भी हो गया। तो इस प्रकार जो है शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो है संबंध सत्यापित कर सकते हैं आप। सबसे पहले अगर शून्य ज्ञात करने के लिए कहेगा, सबसे पहले आप शून्य ज्ञात कीजिए, उसके बाद उनके योगफल और गुणनफल और शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। तो चलिए ये हो गया है। अगर कहीं गड़बड़ी होता है तो आप इस वीडियो को रिपीटेड करके देख सकते हैं। तो आइए इसी पे आधारित कुछ हिसाब आप लोग भी कर लीजिए। तो चलिए हिसाब देते हैं। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन है, आप लोगों को बना लेना है ये सभी के सभी। शून्य ज्ञात करना तो हम सबका बता चुके हैं कि किस प्रकार सभी का शून्य ज्ञात किया जाता है। तो ये जो हम बताएं शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें, तो ये हम भी बता चुके हैं, ये देख लीजिए। संबंध बोल रहा है सत्यापित करने के लिए, संबंध आपको सत्यापित करना है। इस प्रकार संबंध सत्यापित किया जाता है और जांच किया जाता है। तो समझ गए ना। और देखिए ये इसी प्रकार जो है नीचे का क्वेश्चन नंबर 2 भी है, तो ये भी आपको
ज्ञात करना है। 1 और 2 का भी दोनों इसी प्रकार बनेगा जिस प्रकार हम बताए थे। 2 नंबर में आपको केवल जो है बनाना है 1 और 2 और 3 बनाना है, और बाकी 4, 5 और 6 को छोड़ देना है न। ये तीनों जो है लास्ट का तीनों जो है एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। अब बाकी 1 नंबर का ऑल टोटल बनाना है, टोटलीज बना लेना है। तो इसी प्रकार बनाना है जिस प्रकार हम ये बता चुके हैं। संबंध वाला जांच किस प्रकार किया जाता है, सत्यापित किस प्रकार किया जाता है, संबंध को सत्यापन किस प्रकार किया जाता है। तो यह कुछ हिसाब आप बना लीजिएगा, इतना कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आप बना लीजिएगा। 2 नंबर में ही पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में केवल गुणांक पूछा जाता है और शून्यांक, संबंध नहीं पूछता है। संबंध 2 नंबर में पूछता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब मान लीजिए कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहे, तो किस प्रकार ज्ञात करना है। सबसे पहले चलिए देखते हैं। चूँकि दिया है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो क्या दिया हुआ है, योगफल, द्विघात बहुपद का योगफल, द्विघात बहुपद के शून्यक का योगफल, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है। तो योगफल क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, योगफल 4 है, समझ गए। योगफल 4 है और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा 1 है, एहन दिया हुआ है। अज्ञात क्या करना है हमको, द्विघात बहुपद। चूँकि द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। गुणनखंड में हम बताए थे ना कि सबसे पहले 0 बराबर कीजिए। अब यहाँ देखिए ये x² ही रह गया माइनस, अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताइए कितना है, 4 है, 4 है। यहाँ इंटू एक्स गुना हुआ है, इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 1 है, इक्वल टू 0। यही आपका जो है द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहे और बोले द्विघात द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो सेम इसी प्रकार आपको ज्ञात करना है। कहीं कोई दिक्कत तो आप जो है बना लीजिएगा, हम कुछ हिसाब दे देते हैं इसी पे आधारित। काफ़ी इजी है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, तो बना लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए एक बार और समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन में कहे कि द्विघात सूत्र ज्ञात करना है और योगफल गुणनफल दिया हुआ रहे, तो इसी प्रकार आपको ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है ये होता है। तो ये देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, आपको बनाकर लाना है। ये देखिए, ये आपको दोनों बनाकर लाना है, दोनों जो है बनाकर लाना है। तो 9 नंबर का तो आपका सबका सब बन जाएगा। 10 नंबर एक हम बता देते हैं, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। 10 नंबर में बोल रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक नीचे दिए हुए हैं। तो शून्यक दिया हुआ है, योगफल और गुणनफल नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो दो शून्यक है, तो दोनों को जोड़ देंगे और तो योगफल निकल जाएगा, और दोनों को गुना कर देंगे तो गुणनफल निकल जाएगा। उसके बाद जो है हम द्विघात सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या डायरेक्ट दिया हुआ है, योगफल भी दिया हुआ है और गुणनफल भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें केवल शून्यक दिया हुआ है, योगफल और गुणनफल नहीं दिया हुआ।
तो सबसे पहले चलिए हम एक हिसाब बताते हैं। तो ये देखिए आपका 10 का क्वेश्चन नंबर 1, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यक दिया हुआ है। शून्यक का योगफल तो नहीं दिया हुआ है और ना ही गुणनफल। सबसे पहले हम निकालते हैं, चूँकि हल देखिए, हल शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल। तो योगफल क्या, सॉरी सबसे पहले ये नहीं लिखना है, समझ गए। सबसे पहले जो लिखना है, चूँकि दिया है क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद का क्या शून्यक दिया हुआ है। शून्यक क्या क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा कितना है 2 + √5/2 और बीटा क्या दिया हुआ है 2 - √5/2, यही दिया हुआ है। तो इसमें अब क्या बोल रहा है, सबसे पहले योगफल, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो सबसे पहले जो है शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा क्या है 2 + √5/2, फिर प्लस 2 - √5 है, -√5/2, यही ना है। तो एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम तो 2 ही आएगा ना, और ऊपर जैसे वैसे उतर जाएगा। और ये प्लस 2 - √5, अब ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, तो यहाँ की 2 - 2 4 और बटे 2, यही ना। तो ये भी 2 से कट जाएगा, तो क्या योगफल कितना आ गया 2 आ गया। और फिर क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, यही ना। अब 2 + √5/2 इंटू क्या 2 - √5/2, इसको घेर दीजिए। अब ये देखिए सूत्र आ गया है, a + b इंटू a - b। क्या होता है इसका, a का स्क्वायर होता है और माइनस b का स्क्वायर होता है। अब नीचे गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। क्योंकि अगर रूट है तो अगर स्क्वायर है तो रूट ख़त्म हो जाता है। तो ये 4, तो बराबर घटाएंगे -1/4, ये आ गया शून्यकों का गुणनफल और क्या योगफल और गुणनफल हो गया। तो अब चलिए द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं, इसलिए क्या द्विघात बहुपद आपको जो है एग्जाम में एकदम सीधे जाना है, ये नहीं कि यहाँ ख़त्म हुआ तो इधर हम ऐसे करके ऐसे बना दें, वैसा नहीं कीजिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में आपका जो है नंबर गोल हो सकता है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये होता है। तो सबसे पहले देखिए x² तो वैसे ही रहेगा, रहने दिए। अब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताइए तो कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखिए 2 है, तो 2, और ये इंटू x है तो इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आया -1/4 इक्वल टू क्या 0। अब एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा ना, इक्वल टू 0। अब ये 4 जो है यहाँ पे गुना भी होगा, 4x² और ये -8x हो जाएगा, गुना किए, और ये माइनस है ये प्लस है, तो -+1 हो जाएगा। अब ये बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 4x² माइनस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका द्विघात सूत्र ज्ञात हो चुका है। तो इस प्रकार भी आप क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आप 10 नंबर भी बना लीजिएगा और 9 नंबर भी, दोनों के दोनों बता दिए हैं। ये 9 नंबर भी बता दिए हैं कि 9 नंबर किस प्रकार बनाना है, और 10 नंबर भी बता चुके हैं कि किस प्रकार बनाना है। तो चलिए बस
आज के लिए पॉलिनोमियल में इतना ही। फिर अगले दिन मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू एंड इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।